हेलो एवरीवन, आज का पहला सेंटेंस है ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दो। लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। अपने पैर सीधे करो, स्ट्रेटन योर लेग्स। अपने पैर सीधे करो, स्ट्रेटन योर लेग्स। अगर कहना हो मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ, थक गई हूँ। आई एम फेड अप ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। आई एम फेड अप ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। अब अगर कहना हो तुमने सच बताकर अच्छा काम किया, यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। तुमने सच बताकर अच्छा काम किया, यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। हार मत मानो, डोंट गिव अप। हार मत मानो, डोंट गिव अप। अपना पसीना पोछो। पसीना को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। तो अपना पसीना पोछो, वाइप का मतलब होता है पोछना। तो अपना पसीना पोछो, वाइप योर स्वेट। अपना पसीना पोछो, वाइप योर स्वेट। अगर कहना हो क्या अभी आप खाली हैं, मतलब कि क्या अभी आप फ्री हैं, आर यू फ्री नाउ। क्या अभी आप खाली हैं, आर यू फ्री नाउ। मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ, आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। ये आपकी खासियत है, इट्स योर स्पेशलिटी। इट्स योर स्पेशलिटी। ये आपकी खासियत है, इट्स योर स्पेशलिटी। अगर कहना हो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, डोंट मिसबिहेव विथ हर। उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, डोंट मिसबिहेव विथ हर। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, आई विल नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। अब अगर कहना हो अभी माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगना अपोलोजाइज, तो अभी माफ़ी मांगो, तो अपोलोजाइज राइट नाउ। अपोलोजाइज राइट नाउ। अब अगर कहना हो वो आसपास थी, तो इस इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज अराउंड। वो आसपास थी, शी वॉज अराउंड। मेरे मामलों में घुसने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू गेट इन टू माई मैटर्स। मेरे मामलों में घुसने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू गेट इन टू माई मैटर्स। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या तो सिंपली कह सकते हैं माई स्टमक हर्ट्स, या फिर माई स्टमक इज़ एकिंग। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, माई स्टमक इज़ एकिंग। अब अगर कहना हो आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। तुम्हारे पास जब भी समय हो इसे कर लेना, डू इट वेन एवर यू हैव टाइम। तुम्हारे पास जब भी समय हो इसे कर लेना, डू इट वेन एवर यू हैव टाइम। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, या फिर एडमिट योर फॉल्ट्स। अब अगर कहना हो तुम और कुछ कहना चाहते हो क्या, या फिर क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स। तुम और कुछ कहना चाहते हो क्या, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स। मुझे लगता है, तो इस इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई थिंक या फिर आई सपोज। जो तुमने किया वो गलत है, वॉट यू डिड इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है जो तुमने किया वो गलत है, आई थिंक वॉट यू डिड इज़ रॉन्ग। इसे हिंदी में लिखो, राइट दिस इन हिंदी। अगर कहना हो इसे इंग्लिश में लिखो तो राइट दिस इन इंग्लिश, राइट दिस इन इंग्लिश। तुम अनपढ़ किसे कह रहे हो, हु आर यू कॉलिंग अनएजुकेटेड। मतलब किसे बुला रहे हो, किसे कह रहे हो, तो हु आर यू कॉलिंग अनएजुकेटेड। वो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ही इज़ मोर एजुकेटेड दैन यू। वो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ही इज़ मोर एजुकेटेड दैन यू। उसे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रही है, शी इज़ फीलिंग फीवरिश। फीवरिश, फीवर होता है ना, तो फीवरिश। उसे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है, शी इज़ फीलिंग फीवरिश। कृपया पुनः प्रयास करें, प्लीज़ ट्राई अगेन। कृपया या प्लीज़ फिर से कोशिश करें, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब है अगर कहना हो इससे छुटकारा पालो, तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा लेना। तो इससे छुटकारा पालो, गेट रिड ऑफ दिस। इससे छुटकारा पालो, गेट रिड ऑफ दिस। जो कुछ कहना चाहते हो कहो, या फिर तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। जो कुछ कहना चाहते हो कहो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तुम कहना क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू से। तुम कहना क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू से।
मैं यही आपको समझाना चाहता था। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि चाहता था तो यहाँ पे वॉन्टेड टू होगा। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था। दिस इज़ वॉट या फिर दैट्स वॉट भी कह सकते हैं। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब अगर कहना हो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो, जो तुम डिजर्व करते हो। यू विल गेट ओनली वॉट यू डिजर्व। यू विल गेट ओनली वॉट यू डिजर्व। भगवान सबकी सुनते हैं। गॉड लिसन्स टू एवरीवन। भगवान या ऊपर वाले सबकी सुनते हैं। गॉड लिसन्स टू एवरीवन। क्या आप सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं? तो कैन यू अरेंज एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं? कैन यू अरेंज एवरीथिंग? तुम्हें अचानक से पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई डिड यू नीड मनी ऑल ऑफ अ सडन? ऑल ऑफ अ सडन का मतलब भी होता है अचानक, अचानक से। तुम्हें अचानक से पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वाई डिड यू नीड मनी ऑल ऑफ अ सडन? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन ऑल राइट। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग विल बी फाइन। उसने जल्दबाजी में क्या कहा? व्हाट डिड ही से इन अ हरी? उसने जल्दबाजी में क्या कहा? व्हाट डिड ही से इन अ हरी? तुम मुझे सुबह से परेशान कर रहे हो। यू हैव बिन ट्रबलिंग मी सिंस मॉर्निंग। तुम मुझे सुबह से परेशान कर रहे हो। यू हैव बिन ट्रबलिंग मी सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप समझ जाओगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाओगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्या तुम किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो? आर यू एंग्री विथ मी फॉर एनी रीज़न या फिर फॉर सम रीज़न? कुछ रीज़न की वजह से, फॉर सम रीज़न। तो क्या तुम किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो? आर यू एंग्री विथ मी फॉर एनी रीज़न? उसने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया है। शी हैज़ नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी या विथ मी। उसने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया है। शी हैज़ नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग टू मी। तुम ये सब कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ऑल दिस? तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? हाउ डू यू नो ऑल दिस? आपको किस पर शक है? आपको किस पर डाउट है? होम डू यू डाउट योर, या फिर होम डू यू सस्पेक्ट? सस्पेक्ट का मतलब भी होता है शक। तो आपको किस पर शक है? होम डू यू सस्पेक्ट? फालतू में यहाँ भीड़ जमा मत करो। डोंट गैदर हियर फॉर नो रीज़न, यानी कि किसी बिना किसी कारण के यहाँ कोई भीड़ जमा मत करो। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। तो डोंट गैदर हियर फॉर नो रीज़न। अगर क्या ना हो, गलती तुम्हारी है न कि मेरी। द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। गलती तुम्हारी है न कि मेरी। द फॉल्ट इज़ योर्स नॉट माइन। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, या फिर माफ़ कर देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। यू डोंट लुक गुड वेन यू आर एंग्री। तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। यू डोंट लुक गुड वेन यू आर एंग्री। तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लेट मी गो एनीवेयर। तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लेट मी गो एनीवेयर। मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ। मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू पुट माई थिंग ऑफ। थोड़ा दया करो या थोड़ी मेहरबानी करो। शो सम पीटी। थोड़ा दया करो या थोड़ी तो मेहरबानी दिखाओ। शो सम पीटी। क्या किया जाए, या फिर कभी कहते हैं ना कि क्या करूं, तो व्हाट टू डू। क्या किया जाए या फिर क्या करूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। किसी ने मेरी जेब काट ली, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे समवन पिक्ड माई पॉकेट। किसी ने मेरी जेब काट ली। समवन पिक्ड माई पॉकेट। मुझे उससे बात नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। अगर कोई लड़की है तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। मुझे उस लड़की से बात नहीं करनी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। वो तौर तरीके वाला इंसान है। ही इज़ द वेल मैनर्ड पर्सन। वो तौर तरीके वाला इंसान है। ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन। जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम निपटा लूँगा। आई विल फिनिश दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके मैं ये काम निपटा लूँगा। आई विल फिनिश दिस वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज फाइन जस्ट अ वाइल अगो। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज फाइन जस्ट अ वाइल अगो। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। आई कैन प्रूव इट।
मैं इसे साबित कर सकता हूँ। आई कैन प्रूव इट। डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।